Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is speech and parts of speech. स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, कौन कौन से हैं, आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन सबको डिटेल के साथ समझेंगे। व्हाट इज स्पीच? Whatever we say or describes is called speech. We arrange different kinds of words to form our speech. Whatever जो कुछ we say हम कहते हैं, describe बयान करते हैं, is called speech, वो speech यानी कलाम कहलाता है। We arrange different kinds of words to form our speech. हम अपने speech को, अपने कलाम को मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज से तरतीब देते हैं। Parts of speech. Different kinds of words used to write a sentence or make speech are called parts of speech. यानी जुमला लिखने के लिए या गुफ्तगू करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के अक़साम के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनको हम parts of speech कहते हैं। There are 8 kinds of such words. यानी टोटल जो है parts of speech वो 8 हैं। नंबर 1 noun, second pronoun, third adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth prepositions, seventh conjunctions, 8 interjection। अब हम इन सब 8 को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन डिटेल के साथ समझेंगे। इज नाउन, यानी मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी कि नाउन क्या होता है। आइए हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। यानी किसी शख्स का नेम, किसी जगह का नेम या किसी चीज का नेम, इसको हम नाउन कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस इज अ गर्ल। ये एक लड़की है। आपको लड़की नजर आ रही है ना, यानी गर्ल जो है लड़की है, तो गर्ल इज अ नाउन। इट इज अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है? एक चीज है, एक चीज का नेम है, यानी कंप्यूटर इज अ नाउन। वी लिव इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान क्या है? हमारे कंट्री का नेम है, और नेम जो होता है वो नाउन कहलाता है। इन दिस सेंटेंस पाकिस्तान इज अ नाउन। आई लाइक मैंगो। मैंगो क्या है? आम, यानी फ्रूट का नाम है। तो जो किसी भी चीज का नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। मैंगो इज अ नाउन। आयशा रिसाइट द होली कुरान। आयशा कुरान पढ़ रही है, तो होली कुरान यानी कुरान पाक जो है वो एक बुक का नाम है, और ये नाउन। आयशा एक लड़की का नाम है, ये नाउन। इस सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं, आयशा नाउन एंड होली कुरान नाउन। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज एडजेक्टिव। आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगी। हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन बताई जाएगी विद एग्जांपल्स के साथ। A word that describes the quality of a noun or a pronoun is called adjective. A word ऐसा लफ्ज़ that जो describes बयान करे the quality of noun, एक noun की quality, और pronoun या pronoun की is called adjective, वो adjective कहलाता है। यानी एक जो नाम है किसी बंदे की या प्रोनाउन है, उसकी वो क्वालिटी बयान करे, वो बड़ा है, छोटा है, खूबसूरत है या किस हालत में है, उसको बयान करे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इट इज़ अ गोल्डन रिंग, यानी रिंग को बयान किया गया है कि गोल्डन रिंग है। गोल्डन इज़ अ एडजेक्टिव। रिंग को जो डिस्क्राइब करे, बयान करे, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज़ अ लॉन्ग कार। कार क्या है? लॉन्ग है। लॉन्ग इज अ एडजेक्टिव। दिस इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यानी बटरफ्लाई जो है वो खूबसूरत है। हमें बटरफ्लाई की खूबी बयान की गई है, उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है लफ्ज़ को। तो कौन सा लफ्ज़ डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। द गर्ल हैज़ हैवी बॉक्स, यानी गर्ल्स के पास जो बॉक्स है वो क्या है? हैवी बॉक्स है। हैवी इज अ एडजेक्टिव। द डॉग इज स्मॉल,
डॉग छोटा है। डॉग के बारे में कौन सा लफ्ज़ बता रहा है? स्मॉल, यानी डॉग छोटा है। स्मॉल लफ्ज़ स्मॉल बयान कर रहा है डॉग को, तो स्मॉल इज अ एडजेक्टिव। ट्री इज टॉल, दरख्त लंबा है। टॉल इज अ एडजेक्टिव। ग्रैंडफादर इज ओल्ड, दादा अब्बू बूढ़े हैं। ओल्ड लफ्ज़ इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के वर्ड्स बताऊंगी। young, young, poor, poor, three, यानी कोई भी नंबर्स के बारे में जब बताया जाएगा, कोई भी नंबर्स हो तो वो एडजेक्टिव होता है। 3 इज एडजेक्टिव। HAPPY, हैप्पी, खुश। हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होती हैं, वो भी एडजेक्टिव में आते हैं। हैप्पी इज अ एडजेक्टिव। DRY, ड्राई, ड्राई इज एडजेक्टिव वर्ड। BUSY, busy, busy is a adjective word. LARGE, large, बड़ा, large is a adjective word. I hope about pronoun. Pronoun, what is pronoun? यानी आज हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे कि pronoun क्या है। मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। The word which is used in a place of a noun is called a pronoun. यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं? ही, शी, इट। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज ही। He is used for a boy or a man. ठीक है, ही जो लफ्ज़ है वो किसी लड़के और आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। अली इज माई फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। अली मेरा दोस्त है, वो एक डॉक्टर है। यानी अली फर्स्ट सेंटेंस में अली जो है वो नाउन है और सेकंड सेंटेंस में हमने अली की जगह पे ही यूज़ किया है। ही इज अ प्रोनाउन। Okay, the second word is she. She is used for a girl or a woman. She जो है किसी लड़की या किसी औरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इशाल is a girl, she is a teacher. इशाल एक लड़की है, वो टीचर है। फर्स्ट सेंटेंस में इशाल इज अ नाउन और सेकंड सेंटेंस में इशाल की जगह पे प्रोनाउन यूज हुआ है, यानी शी इज अ प्रोनाउन। इट इज यूज फॉर एनिमल्स और अ थिंग्स। इट जो लफ्ज़ है वो एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज होता है। दिस इज अ एलिफेंट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एलिफेंट है और ये बहुत मजबूत है। द फर्स्ट सेंटेंस में एलिफेंट इज अ नाउन, द सेकंड सेंटेंस में इट यूज प्रोनाउन इट इज अ प्रोनाउन। इस वर्ब, यानी आज मैं आपको वर्ब के मीन्स बताऊंगी और बताऊंगी सेंटेंस में वर्ब कहाँ यूज होता है और इसका क्या मीन्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। अ वर्ड दैट शोज एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। A word ऐसा लफ्ज़ दैट शोज जो दिखाए एनी एक्शन किसी काम को इज कॉल्ड वर्ब, ये वर्ब कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डूइंग वर्ड, यानी वर्ब का दूसरा नाम है डूइंग वर्ड। ऐसा वर्ड ऐसा लफ्ज़ जो हमें डूइंग बताए, यानी क्या कर रहे हैं हम, जो हम कर रहे हैं वो जो लफ्ज़ बताता है उसको हम वर्ब कहते हैं। आई रीड स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ती हूँ, यानी मेरा एक्शन क्या है, पढ़ना। तो रीड इज अ वर्ब। इन दिस सेंटेंस रीड इज अ वर्ब। आई रीड स्टोरी। दे आर सिंगिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो गा रहे हैं। इसमें हमारा एक्शन वर्ड क्या है, गाना, यानी सिंगिंग। सिंगिंग इज अ वर्ब। वी राइट ऐसे, हम ऐसे लिखते हैं।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हमारा एक्शन क्या है, राइट, यानी डूइंग क्या कर रहे हैं हम, राइट। द वर्ड राइट इज अ वर्ब। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। गो इज द एक्शन वर्ड, यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाते हैं। द गो इज द वर्ड ऑफ वर्ब, गो इज द वर्ब। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। इस तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों का एक्शन क्या है, प्ले, यानी खेलना। प्ले इज वर्ब। सम वर्ब वर्ड्स, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ। CUT कट, यानी काटना। EAT ईट, खाना। DRINK ड्रिंक, पीना। BUY बाय, खरीदना। GET गेट, हासिल करना। HELP हेल्प, मदद करना। GIVE गिव, देना। CLOSE क्लोज, बंद करना। COME कम, आना। SIT सिट, बैठना। USE यूज, इस्तेमाल करना। JUMP जंप, छलांग लगाना। Today I will tell you about adverbs. आज आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताई जाएगी और आपको डिटेल से समझाया जाएगा कि आप सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचान सकते हैं और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेडी हैं आप? आए मेरे साथ। सबसे पहले हम लफ्ज़ एडवर्ब की पहचान कर लेते हैं कि ये लफ्ज़ एडवर्ब है क्या। एडवर्ब यानी वर्ब के साथ कुछ को ऐड करना, ठीक है। जब हम किसी वर्ब हमारे सेंटेंस में जो होगा उसके साथ जब हम कुछ लफ्ज़ ऐड करेंगे तो वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल है असद प्लेस, ठीक है। असद खेलता है, असद हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस जो है वो वर्ब है। मीनाल सिंग्स, मीनाल गाती है। आमिर राइट्स, आमिर लिखता है, ठीक है। ये हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। अब हम इसमें एडवर्ब को जो है वो ऐड करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह पहचान हो जाए कि एडवर्ब क्या करते हैं। असद प्लेज स्लोली, असद जो है वो आहिस्ता खेलता है। मीनाल सिंग्स लाउडली, मीनाल जो है वो ऊंचा गाती है। आमिर राइट्स ब्यूटीफुली, यानी आमिर जो है वो खूबसूरत लिखता है। तो ये हमारे जो लास्ट पे वर्ड्स हैं, स्लोली, लाउडली एंड ब्यूटीफुली, ये सब क्या है, ये एडवर्ब हैं और ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको बयान कर रहे हैं, वर्ब को। यानी सब पहले सेंटेंस में क्या था, प्लेस खेलती है, लेकिन उन्होंने बताया असद प्लेस स्लोली, यानी असद आहिस्ता खेलता है। उसने प्ले को, उस वर्ब को डिस्क्राइब करके बताया कि वो काम कैसे करता है। दूसरे सेंटेंस में क्या था कि मीनाल सिंग्स, मीनाल गाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मीनाल कैसे गाती है। एडवर्ब ऐड हो गया साथ, लाउडली यानी ऊंचा गाती है। तो जो एडवर्ब होता है वो हमें डिस्क्राइब करके बताता है कि उसने कैसे काम किया, ठीक है। मीनाल सिंग्स लाउडली, मीनाल ऊंचा गाती है। थर्ड सेंटेंस में था आमिर राइट्स, आमिर लिखता है, लेकिन हमें क्या पता कि वो कैसा लिखता है, इसलिए इसके साथ एक वर्ड्स और ऐड हुआ, यानी ब्यूटीफुली, खूबसूरत। आमिर राइट्स ब्यूटीफुली, आमिर खूबसूरत लिखता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ आ गई ना। जो वर्ड हमें वर्ब की खूबी, खासियत बताता है कि वो काम कैसे हुआ है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, जैसे स्लोली, लाउडली एंड ब्यूटीफुली। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब, ठीक है। अ वर्ड ऐसा लफ्ज़, विच डिस्क्राइब जो कि डिस्क्राइब करे, वाज़ा करे, बयान करे, अ वर्ब एक वर्ब को, सेंटेंस में जो वर्ब होगा। एन एडजेक्टिव यानी जो एडजेक्टिव सेंटेंस में होगा। एडजेक्टिव का पता है ना आपको, जो किसी खूबी होती है, कोई सिर्फ बयान होती है जिसमें तारीफ की जाती है, वो वर्ड अगर हो। और एन अदर एडवर्ब यानी एडवर्ब जो होता है वो अपने एडवर्ब की भी जो है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको वाज़िया करके बताता है। इज कॉल्ड एन एडवर्ब, वो एडवर्ब लाता है, ठीक है। यानी ऐसा लफ्ज़ सेंटेंस में जो वर्ब की वाज़िया करके बताए, उसको डिस्क्राइब करके बताए कि ये काम कब, कैसे, कहाँ हुआ, ठीक है, उसको हम एडवर्ब कहेंगे।
वी गो टू पार्क डेली, हम पार्क जाते हैं डेली, रोज़ाना, हम रोज़ाना पार्क जाते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है वो कौन सा लफ्ज़ हमें बता रहा है कि हम कब पार्क जाते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड है, डेली। तो डेली क्या हुआ, एडवर्ब। ठीक है, वी गो टू पार्क डेली, हम रोज़ाना पार्क जाते हैं। शी हेल्प्ड मी हैप्पीली, शी हेल्प मी हैप्पीली, उसने खुशी खुशी मेरी मदद की। ठीक है, उसने मदद की, कैसे की, हैप्पीली यानी खुशी खुशी की। तो हेल्प जो है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने मदद कैसे की है, हैप्पीली। तो हैप्पीली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज जो है वो आबोताब से चमकता है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। ब्राइटली यानी आबोताब से, शाइन्स चमकना वर्ब था हमारा, उसको कौन से वर्ड ने डिस्क्राइब किया है, ब्राइटली यानी आबोताब से। तो द वर्ड इज ब्राइटली इज अ एडवर्ब, हमारा एडवर्ब क्या है, ब्राइटली। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को मीनिंग के लिहाज से कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 3 को हम आज यहाँ इस लेसन में डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस दैट व्हेन एन एक्शन हैपन, यानी एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है वो हमें ये बताता है कि ये जो काम हुआ है, एक्शन हैपन कब हुआ। ठीक है, व्हेन कब। तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स होते हैं उनके ज़रिए हमें इस बात का पता चलता है कि ये काम कब हुआ। इसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टुडे, आज, टुमारो, कल, समटाइम्स, कभी कभी, ऑलरेडी, पहले ही, नेवर, कभी नहीं, डेली, रोज़ाना, बिफोर, पहले, सून, जल्द ही। एग्जाम्पल्स, फातिमा कम्स हियर डेली, फातिमा यहाँ रोज़ आती है। डेली, डेली इज अ एडवर्ब यानी टाइम बता रहा है कि फातिमा कब आती है। वी शुड नेवर टेल अ लाई, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कभी नहीं बोलना चाहिए, नेवर, नेवर इज अ एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। द सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो हमें जगह बताता है। डेफिनेशन, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग हैज़ हैपन, यानी ऐसा एडवर्ब जो हमें जगह बताता है। टेल अस समथिंग यानी कोई चीज़, वेयर कहाँ, हैज़ हैपन हुई है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस में जो वर्ब होता है हमें बताता है कि ये जो है चीज़ हुई है, कहाँ हुई है, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। मोस्टली कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, हियर यहाँ, आउट बाहर, अप ऊपर, नियर नज़दीक, अबव ऊपर, इन में, देयर वहाँ, अवे दूर। एग्जाम्पल्स, द डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग जो है वो टेबल के अंडर है, नीचे है। तो डॉग कहाँ है, वेयर, वेयर का जो आंसर हमें मिल रहा है अंडर, नीचे, अंडर इज द एडवर्ब। द सेकेंड सेंटेंस इज कम इन, अंदर आओ। ठीक है, इन, अंदर आओ, कहाँ आओ, अंदर आओ। कौन सा वर्ड यूज हुआ है, इन, इन इज अ एडवर्ब। इन दोनों वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी हमें जगह बताई गई है कि कहाँ पे काम जो है वो हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एन एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल्स अस द मैनर्स ऑफ डूइंग आ वर्क, यानी जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होता है वो हमें ये बताता है कि ये काम के तौर तरीके क्या हैं, यानी किस अंदाज से ये काम किया गया है, किस तरीके से काम किया गया है। वो जो वर्ड्स हमें बताते हैं उन वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहते हैं। सम वर्ड्स जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, लाउडली बावाज़ बुलंद, केयरली वाज़िया अंदाज में, नाइसली उम्दगी से, हैप्पीली खुशी से, सैडली उदासी से, नीटली सफाई से। एग्जाम्पल्स, शी राइट्स नीटली, वो साफ लिखती है। नीटली जो है उसका मैनर्स है, यानी नीटली एडवर्ब है।
एडवर्ब ऑफ मैनर्स नीटली। अवर सोल्जर फॉट ब्रेवली, हमारे जो सिपाही थे वो बहादुरी से लड़े। ब्रेवली वर्ड इज अ एडवर्ब वर्ड। ओके, टुडे अवर टॉपिक इज प्रेपोजिशन। आज आपको बताया जाएगा कि कौन से वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। रेडी हैं आप? आए मेरे साथ मिलकर सीखते हैं प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन बताई जाती है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स जो सेंटेंस में होते हैं उनके साथ लिंक बताता है, यानी उनका रिलेशन बताता है कि नाउन का और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। सम कॉमन प्रेपोजिशंस, अब आपको कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस बताई जाती हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस में यूज़ होती हैं। ऑन, इन, टू, फ्रॉम, फॉर, ऑफ, एट, अंडर, आफ्टर, विद, बिसाइड। ये कुछ कॉमन जो है वो प्रपोजिशंस के वर्ड हैं जो ज़्यादातर सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। आइए अब आपको सेंटेंस की मदद से समझाया जाता है। द डॉग इज़ अंडर द टेबल, डॉग जो है वो टेबल के अंडर है। तो अंडर जो है ये वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन। डॉग और टेबल के दरमियान जो रिलेशन बता रहा है, कौन सा वर्ड बता रहा है? अंडर। अंडर इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। दे स्लीप एट 8 PM, वो रात के 8 बजे सोते हैं। दे स्लीप 8 PM के दरमियान में कौन सा लफ्ज़ इन दोनों को जोड़ा है? एट। एट इज़ अ प्रेपोजिशन। जब भी टाइम की बात होगी तो हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? एट। देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा दूध है। उसके लिए मिल्क और ग्लास का रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? इन। इन इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। द टेबल इज़ बिटवीन द चेयर्स, टेबल जो है वो चेयर्स के दरमियान में है। टेबल और चेयर्स का जो है कौन सा वर्ड जोड़ा है? बिटवीन। बिटवीन इज़ द प्रेपोजिशन वर्ड। अब आपको कुछ और मज़ीद सेंटेंस के ज़रिए समझाया जाता है। टू, शी गोज़ टू स्कूल डेली। टू, शी गोज़ टू स्कूल डेली। टू इज़ द प्रेपोजिशन वर्ड। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। टू इज़ द प्रेपोजिशन वर्ड। ऑन, द पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन इज़ द प्रेपोजिशन वर्ड। पेन का वो रिलेशन बता रहा है कि वो टेबल के ऊपर है। द पेन इज़ ऑन द टेबल। आई गो टू जिम ऑन संडे, यानी मैं संडे को जिम जाता हूँ। कोई भी डेज जब हम बयान करते हैं उससे पहले हम ऑन जो है वो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, ये आपने माइंड में रखना है। जब भी किसी संडे, मंडे, ट्यूसडे, डेज ऑफ वीक का जिक्र होगा तो ऑन संडे। ऑफ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास का पानी दें। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऑफ इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी का बना है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ। ऑफ इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। नियर, नज़दीक। नूर इज़ सिटिंग नियर मी, नूर मेरे पास बैठी है। नियर इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। शी लिव्स नियर द पार्क, वो पार्क के पास रहती हैं यानी नज़दीक रहती हैं। नियर इज़ द प्रेपोजिशन वर्ड। फॉर, दिस पेन इज़ फॉर यू, ये पेन आपके लिए है। फॉर इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। शी इज़ कुकिंग फॉर हर चाइल्ड, वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है। फॉर, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? फॉर इज़ अ प्रेपोजिशन वर्ड। आई होप आप अबाउट कंजक्शन, कंजक्शन किन वर्ड्स को कहते हैं और इनको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आज हम डिटेल के साथ सीखेंगे। रेडी हैं आप? आए मेरे साथ मिलकर सीखते हैं। व्हाट इज़ कंजक्शन?
कंजक्शन क्या है? A word that is used to join words, group of words or sentences is called conjunction. A word ऐसा लफ्ज़ that is used जो इस्तेमाल हो to join जोड़ने के लिए words अल्फाज को, group of words वर्ड्स से अल्फाज के ग्रुप्स को यानी फ्रेज़र को, और सेंटेंसेस या दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस कॉल्ड कंजक्शन, ये कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। Some words of conjunctions: so, and, because, but, or. Now these words used in sentences. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम कंजक्शन कहते हैं और अब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। We use and to combine similar ideas or to add information. यानी एंड जो होता है वो एक जैसे आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है। हमने क्या किया है कि इसके टू सेंटेंस थे, आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक आइसक्रीम। इसकी बजाय हमने दो सेंटेंस की बजाय हमने क्या किया है कि कंजक्शन को यूज़ करके एक सेंटेंस बना दिया है, आई लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। एंड ने क्या किया है कि चॉकलेट्स और आइसक्रीम टू वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया है। एंड इज द कंजक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, एली कैन प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन। एली जो है वो फुटबॉल और बैडमिंटन खेल सकता है। ठीक है, इसके ये टू सेंटेंस भी थे, एली कैन प्ले फुटबॉल, एली कैन प्ले बैडमिंटन। लेकिन हमने कंजक्शन का यूज़ किया और टू सेंटेंस की बजाय हमने एक सेंटेंस बना दिया, एली कैन प्ले फुटबॉल एंड बैडमिंटन। एंड ने क्या किया, टू वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। एंड इज़ अ कंजक्शन। एक और एग्जाम्पल से हम एंड कंजक्शन का कंसेप्ट समझते हैं। फातिमा बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसकी बजाय टू सेंटेंस, फातिमा बॉट सम फ्रूट्स एंड फातिमा बॉट सम वेजिटेबल्स। लेकिन क्या हुआ कि एंड कंजक्शन की मदद से उसने टू सेंटेंस का एक सेंटेंस जो है वो बन गया, फातिमा बॉट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड ने टू सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। एंड इज द कंजक्शंस। द अदर वर्ड ऑफ कंजक्शन इज और। We use or to show a choice between two or more options. We use हम इस्तेमाल करते हैं और को to show a choice जब हमारे पास टू चॉइस होती हैं between two या more options, ज़्यादा चीज़ों। जब हमें किसी ऑप्शन को बताना होता है, उसमें से हमने कुछ चॉइस करना होता है, चॉइस बतानी होती है, तब हम सेंटेंस में आर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। वुड यू लाइक, आपको क्या पसंद करेंगे, टू हैव अ कप ऑफ टी, चाय का कप लेना, और कॉफ़ी या कॉफ़ी को। इसके बजाय हमने दो सेंटेंस अगर हम पूछते, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। कंजक्शन और की मदद से हमने टू सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ दिया, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। ठीक है, आर की मदद से क्या हुआ है कि टू सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, और इज अ कंजक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, इज इट मंडे और ट्यूसडे टुडे। आज मंडे है या ट्यूसडे। टू चॉइस है हमारे पास कि हमें सोच रहे हैं मंडे है या ट्यूसडे है, तो इसके लिए इज इट मंडे, इज इट ट्यूसडे हमने क्या किया है कि एक सेंटेंस और कंजक्शन की मदद से हमने बना लिया है, इज इट मंडे और ट्यूसडे टुडे। आर इज अ कंजक्शन।
एक और एग्जाम्पल से हम आर का कंसेप्ट समझते हैं। डिड ही कम बाय बस आर बाय ट्रेन? वो बाय बस से आया या बाय ट्रेन से? टू ऑप्शंस हैं हमारे पास, बाय बस और बाय ट्रेन। तो हमने क्या किया, टू ऑप्शंस के दरमियान यानी चॉइस के दरमियान हमने आर का यूज़ किया है। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन? आर इज अ कंजक्शन। One more conjunction is but. We use but to show a difference or an opposite idea. We use हम इस्तेमाल करते हैं but conjunction को to show दिखाने के लिए and difference फर्क और an opposite idea या opposite idea को जब हमने एक सेंटेंस में दिखाना होता है तब हम कौन सी कंजक्शन यूज़ करते हैं, but. For example, She is poor but very kind. वो गरीब है but लेकिन very kind बहुत मेहरबान है। ठीक है, उसकी बात बताई गई है she is poor, वो गरीब है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या बताई गई है, very kind बहुत मेहरबान है। but इज़ अ कंजक्शन यूज़ करके हमने she is poor but very kind, लेकिन वो बहुत मेहरबान है, but इज़ अ कंजक्शन। One more examples. I like apples but I don't like oranges. मुझे एप्पल पसंद है लेकिन मुझे माल्टे पसंद नहीं। यहाँ पे क्या है, लाइक एंड डिसलाइक की यानी दो मुखालिफ बातों की बात हो रही है। मुझे पसंद क्या है और मुझे नापसंद क्या है, इनके दरमियान में हमने कौन सी कंजक्शन यूज़ की है, बट। I like apples but I don't like oranges. But is a conjunction. The next conjunction is because. We use because for reasoning. Because हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रीज़न बताने के लिए किसी सेंटेंस में। For example, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Aisha went to bed early because she is very tired. इसमें सेंटेंस में क्या रीज़न बताई गई है, वाई आयशा जो है वो बेड पे जल्दी चली गई है, बिकॉज क्योंकि शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुकी थी। बिकॉज इज़ अ कंजक्शन, उसमें रीज़न बताई है कि आयशा बेड पे क्यों जल्दी चली गई है। आयशा वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड। बिकॉज इज़ अ कंजक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, Ellie did not go out to play because it was raining. Ellie बाहर नहीं खेलने गया because क्योंकि it was raining, बारिश हो रही थी। इस सेंटेंस में क्या है, रीज़न बताई गई है कि एली बाहर क्यों नहीं खेलने गया, क्योंकि बारिश हो रही थी। Because is a conjunction, जिसकी वजह से टू सेंटेंस में की जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। Ellie did not go out to play, एली बाहर नहीं खेलने गया बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बिकॉज इज अ कंजक्शन जिसने टू सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया है। द नेक्स्ट कंजक्शन इज हियर सो। वी यूज सो टू एक्सप्रेस अ रिजल्ट। सो को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस द रिजल्ट, रिजल्ट बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, सो आई एम गोइंग आउट विथ माई अम्ब्रेला। सो मैं अपनी अम्ब्रेला के साथ बाहर जा रही हूँ। यहाँ पे रीज़न बता दी गई है कि वो अपनी अम्ब्रेला के साथ बाहर क्यों जा रही है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है, सो आई एम गोइंग विद आउट माई अम्ब्रेला, इसलिए मैं अपनी अम्ब्रेला के साथ बाहर जा रही हूँ। सो इज़ अ कंजक्शन। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं सो के कंसेप्ट को। He played in the rain, वो रेन में खेला था। So he got sick, इसलिए वो बीमार हो गया। वो क्यों बीमार हो गया, हमें क्या रिजल्ट दिखाया गया है, He played in the rain, वो रेन में खेला था। So he got sick, इसलिए वो बीमार हो गया। So is the conjunction. I hope tell you about interjection, the last part of speech. इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरजेक्शन जो है वो सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। रेडी हैं आप? आए मेरे साथ मिलकर सीखते हैं। इंटरजेक्शन।
A word that is used to express some sudden feelings or emotions is called an interjection, such as joy, sorrow, excitement, shock, approval, or anger. A word ऐसे लफ्ज़ that is used जो इस्तेमाल किए जाते हैं to express इजहार के लिए some sudden feelings फौरी एहसासात और emotions जज्बात is called an interjection इनको हम interjection कहते हैं such as joy खुशी sorrow अफसोस दुख excitement जोश शॉक झटका अप्रूवल कोई कामयाबी और एंगर या गुस्से के वक़्त इन सारी फीलिंग्स के वक़्त यकदम जो हम वर्ड्स बोलते हैं उनको हम क्या कहते हैं इंटरजेक्शन कहते हैं ओके इंटरजेक्शन ऑफ जॉय These interjections are used to express the sudden pleasure and happiness. ये इंटरजेक्शन हम अपनी खुशी के इजहार के लिए बोले जाते हैं Hurrah! Wow! Good! These are interjection of joy. जब हम कोई खुशी का होता है मौका हमने एक्सप्रेस करना होता है अपनी खुशी को तब हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं और इनको इंटरजेक्शन कहते हैं एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इंटरजेक्शन के साथ जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है वो मस्ट यूज़ किया जाता है अब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं Hurrah! We won the match. हमने मैच जीत लिया Wow! You look so beautiful. Wow! तुम बहुत प्यारी लग रही हो Good. Now we are going to the next level. शाबाश अब हम next level की तरफ जा रहे हैं These are called interjection of joy यानी हम खुशी के मौके पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं interjection of joy Hurrah! Wow! and Good. Interjection of surprise. These interjections are used to express the feelings of surprise. ये इंटरजेक्शन हमारे जो सरप्राइज यानी हैरत के जो फीलिंग्स एहसास होते हैं उनको एक्सप्रेस करना इजहार करना दिखाना उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं These words are What? Oh. Ah. These are called interjection of surprise. अब हम इनको क्या करते हैं सेंटेंस में यूज़ करते हैं What? Are you serious? क्या तुम सीरियस हो Oh, I met him yesterday. Oh, मैं कल इससे मिला था I got my first salary. मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी हासिल कर ली These words are called interjection. What? Oh, और these interjection of surprise यानी जो हैरत के मौके पर हम बोलते हैं Interjection of attention. These interjections are used to get someone's attention towards us. यानी जो interjection of attentions होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी की तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए These interjections are Listen, look, shh. Interjections को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं Listen, stop faffing around. सुनो, वक्त को ज़ाया करना छोड़ दो Look, I am so tired. I can't come with you. देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता Shh, keep the mouth shut. Shh, अपना मुंह बंद रखो These are an interjection of attention. Listen, look, shh. Okay. Interjection or approval. Approval का मतलब होता है मंजूरी देना. These interjections are used to express approval or agreement in a sentence. Interjection और approval हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में किसी को अप्रूवल देने के लिए यानी मंजूरी देने के लिए These are ब्रावो शाबाश वेल डन बहुत खूब अब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं ब्रावो यू स्पेल्ड इट करेक्टली शाबाश आपने स्पेल ठीक किए हैं यानी आपको मंजूरी दी गई है कि आपने जो स्पेल किए हैं वो ठीक है ब्रावो आपको अप्रूवल मिला है उनकी तरफ से
वेल डन, यू डिड वेल। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, यानी आपको अप्रूवल दिया गया है कि आपने अच्छा काम किया है। आई